हालेलुया। और आज का जो परमेश्वर का वचन है उस वचन में लिखा है, लू का रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 34 से 36 पद में लिखा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। प्रेज द लॉर्ड। हम अक्सर मेरे प्रिय हम देखते हैं कि बहुत जगह सावधान शब्द लिखा हुआ है और ये देखते हैं, हम पढ़ते भी हैं उसको, और जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम हम सावधान हो जाते हैं और जो कुछ उसमें लिखा है उसका पालन करने लगते हैं। और जहां हम अक्सर अब आप देखते हैं कि लिखा है कि यहाँ पर आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो एकदम आदमी बड़ा वैसा हो जाता है। तो मेरे प्रियो, बिजली के खंभों पर लिखा रहता है, सावधान तुम तार न छूना, तुम छूओगे तो मर जाओगे। इसलिए कोई भी तार छूने की कोशिश नहीं करता। सड़क पर कहीं कहीं लिखा रहता है कि सावधान, आगे खतरा है, गाड़ी धीरे चलाओ, आगे पुलिया टूटी है। सावधान शब्द हम पढ़ते हैं, हम अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और लिखे हुए शब्दों का हम पालन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता बच्चों को बहुत सी चेतावनियां देते हैं और जो बच्चे उनको मानते हैं, और जो बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, चेतावनियों को मानते हैं, तो उनको फायदा होता है, और जो नहीं मानते उनको नुकसान होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारी जो सांसारिक सारी चेतावनियां हैं उनको हम मान लेते हैं। डॉक्टर की भी हर सलाह को मान लेते हैं कि भाई इतने बजे खाना खाना है, इतना तुला हुआ खाना खाना है, ऐसा करना है, ऐसा। इसलिए आज हम इस जमीन पर मेरे प्रियो, हम सारी चेतावनियों को मानते हैं, और इंसान बाइबल की चेतावनियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कितना भी प्रचार कर लीजिए, आप कितना भी लोगों को समझाइए और कितना ही वचन को वो पढ़, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं। इसलिए हम इस जमीन पर दुखी हैं, इस संसार में दुखी हैं, और मरने के बाद भी नरक में हम दुखी रहेंगे, क्योंकि वहां का कीड़ा मरता नहीं और आग धधक रही रहती है। यदि हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो हम देखेंगे शुरू से परमेश्वर ने मनुष्य को सावधान किया है, चेताया है, बताया, लेकिन अधिकतर लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा वो मर जाएगा। लेकिन शैतान ने कहा कि निश्चित तुम नहीं मरोगे। आज भी शैतान यही काम कर रहा है, मेरे और आपके उसमें जो है वो जो है मन में डालता रहता है गलत चीजों को। हालेलुया। परमेश्वर झूठ बोलता है, ये उसकी आज्ञा को मत मानो, ये सब बातें शैतान मनुष्य के मन में डालता। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है कि कल की चिंता मत करो, मत्ती 6:34 में लिखा हुआ है, तो हमको नहीं करनी। और शैतान कहेगा चिंता करना बहुत जरूरी है, फिक्र करो, परंतु हम उस झूठे की बात को हमें नहीं सुनना। ये बाइबल कहती है झूठ मत बोलो, नहीं बोलोगे, झूठ मत बोलो तो नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, पर मुझे और आपको झूठ नहीं बोलना है। आज मनुष्य इतनी छोटी बातों पे गिर जाता है कि हम समझ नहीं सकते कि मनुष्य किन बातों में गिर गया जहां उसको गिरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, बाइबल हमें सावधान करती है। ऐसा हो सकता है कि हमारा शरीर ठीक हो पर मन ठीक ना हो। लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनके मन मुझसे दूर रहे। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने मतवालापन बताया है कि ये पाप हमें नहीं करना है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और
मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में जो बाइबल के अंदर पापों की लिस्ट है, वहाँ बड़े बड़े पापों के साथ साथ छोटे छोटे पाप भी है। यहाँ मतवालेपन के बाद जीवन की चिंता भी पाप है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस सब चीज़ों के लिए मुझे और आपको क्या करता है? सावधान करता है। हालेलुया। आज मनुष्य जो है बहुत चिंता करता है, और जैसे कि हम बाइबल के वचन में हम देख सकते हैं, बाइबल में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को जिसका बहुत अनाज हुआ, उसने कहा कि हमारा बहुत अनाज हुआ है, अब मुझे बरसों तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने मन से कहा, अपने आत्मा कि खा पी और मस्त रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ये मूर्ख, आज ही रात तेरा जीवन ले लिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, जो आलस, बहुत से लोगों में हम देख सकते हैं कि आलस का पाप होता है और उन्हें सुस्ती होती है। ये इसकी जो सजा है सुस्ती की, वो नरक की आग है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 26 से 30 पद में लिखा है। इसलिए हम सब मसीहों को मेरे प्रियो जीवित रहना है। इसका अर्थ है कि मैं और आप सावधान रहना हो जाएं और हर समय प्रार्थना करते रहें। किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, इसलिए हमें हर समय प्रार्थना करते रहना है और उसकी इच्छा को पूरे करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्यार किया, आपने हम पर दया की और करुणा की और अपना समय दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और तेरे सारे कामों को हम कर सके इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।